देखिए, रणनीति तो अभी संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में होगी, लेकिन एक रणनीति पहले से तय है कि हमारा आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार हमारी बात नहीं मान जाती। हम घर को तब तक नहीं लौटेंगे जब तक सरकार हमारी बात नहीं मान जाती। और जो आंदोलन अभी सड़कों पे है वो सड़कों पे तो ऐसे ही रहेगा। इसके अलावा और भी हमारी रणनीतियाँ बदल सकती है, लेकिन वो संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में ही होगा। जैसे हमने 1 तारीख को संसद कूच का प्रोग्राम किया था, लेकिन 26 तारीख की घटना के बाद वो कैंसिल करना पड़ा था। इस तरह के प्रोग्राम है, जैसे हमने 6 तारीख को पूरे देश के अंदर 3 घंटे के लिए हाईवे जाम करने का प्रोग्राम किया था। ऐसे कुछ प्रोग्राम आगे भी हमारे चलते रहे। बातचीत का कोई लग रहा है आपको कि और भी हो सकती है? बातचीत तो जैसे मैंने बताया है कि पत्थर बेशक आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन पहले वाली चोटें बेकार नहीं गई। पहले वाली चोटें उसको कमज़ोर करती हैं। अब सरकार अड़ी हुई है और हठधर्मी दिखा रही है, और 11 मीटिंगों के बावजूद भी कोई अभी तक संतोषजनक उत्तर हमें नहीं मिला है। हाँ, गुमराह जरूर किया गया। और लेकिन जो हम आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन लगातार फैल रहा है। पहले पंजाब में था, हरियाणा में था, उसके बाद उत्तर प्रदेश में फैला, उत्तराखंड में फैला, मध्य प्रदेश में फैला, राजस्थान में फैला, और आज दक्षिण में भी जो है वो आंदोलन फैल गया है। और वहाँ भी जगह जगह धरने प्रदर्शन और बहुत उस तरह का जुलूस हो। सर, जैसे राकेश टिकैत साहब के एक बयान आया था, उन्होंने कहा था ये आंदोलन जो है अक्टूबर तक चलेगा, हम अक्टूबर तक रणनीति बना के चल रहे हैं, तो क्या ये अक्टूबर तक हमारी तैयारी भी है उनके साथ चलने की? देखिए, अब वो पता नहीं, उन्होंने मेरे ख्याल से उन्होंने जैसे कोई मजाक कर देते हैं वो बात है। अगर रही तैयारी की बात, तैयारी तो हमारी 2024 तक की भी है। नहीं, उन्होंने अभी कोई हाल ही में हरियाणा के अंदर भी जो खाप पंचायत का जो हुआ था, वहाँ भी उन्होंने कहा कि आंदोलन ये अक्टूबर तक चलेगा। मैं बता रहा हूँ ना कि अक्टूबर तक ना मानी फिर क्या हम आंदोलन बंद कर देंगे? अगर अक्टूबर तक बात ना मानी तो कोई हम आंदोलन बंद थोड़ा ही कर देंगे, फिर भी बंद नहीं करेंगे। एक साहब, मेरा सवाल है, अभी कृषि मंत्री ने 2 दिन पहले ही कहा है कि इसमें काला है क्या, तो सरकार समझने की अभी तक कोशिश ही नहीं कर रही कि इसमें क्या काला है। असलियत ये है कि सरकार का मन काला है, और मन काले को लेकर ही उन्होंने ऐसे कानून देश के लिए बनाए जो हिंदुस्तान के लिए सूट नहीं करते। एक संयुक्त मोर्चे का शुरू से ये था कि कानून रद्द किए जाएं, और वो बीच वाला रास्ता सरकार तलाश रही है। 1.5 साल का ही बोला, तो अपना यही बीच वाला रास्ता है, उस पर किसान संगठन मानेगा, या रद्द जब सरकार कर देगी तभी अपना आंदोलन खत्म होगा? कोई बीच का रास्ता भी निकल सकता है? देखिए, अभी हम दूसरे मुद्दे पे ध्यान नहीं दे रहे। इसके साथ दूसरा मुद्दा एमएसपी का भी है। ठीक है, अगर एमएसपी की गारंटी का कानून बनता है तो इसके कुछ प्रावधान वैसे ही रद्द हो जाते हैं। तब तो कोई सोचा जा सकता है कि जैसे 2 साल का कह रहे, 3 साल का कह रहे, चलो उतना टाइम दे दें, और वह उसके बीच में फिर वो क्या की मीटिंगें हों, क्या उसके बीच में विचार आके निकले, तो उसका क्या रिजल्ट सामने आएगी। लेकिन अभी तक तो ये जो एमएसपी है उसी पे सहमत नहीं हो रहे। और एमएसपी की वजह से मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम में करीब 4 लाख करोड़, 3 से 4 लाख करोड़ एमएसपी से कम हमारी जेब में जा रहा है। जो गंभीर मैटर है, जो हमारी जेब में अगर 3 से 4 लाख करोड़ देश की जेब में और देश के किसानों की जेब में जाए तो शायद हमें फांसी ना खानी पड़े कर्जे में। और जो देश की जीडीपी आज डाउन जा रही है, ये मुद्दा बाकी लोगों का भी है। ये छोटे उद्योग आज बंद हो रहे हैं, छोटे दुकानें आज बंद हो रही हैं, उनको जान के लाने पड़ गए, वो भी एक मैटर है। क्योंकि वो जो पैसा आना था 2017-18 में रिपोर्ट आई है कि पिछले 15 साल में 45 लाख करोड़ रुपया एमएसपी से कम मिला है। अगर वो 45 लाख करोड़ रुपया मार्केट में आया होता तो आज देश की जीडीपी का ये हाल नहीं होना था। 11 दौर की वार्ता हुई, आप भी हर मीटिंग में शामिल हुए, तो एमएसपी पे उनका क्या बयान था सरकार? जब एमएसपी पे करते तो भागते हैं। अब एक मीटिंग जो अमित शाह से हुई है जी, उसमें हमने ये सवाल किया, सवाल तो कृषि मंत्री के साथ भी किए
कि एमएसपी में बताओ, आप जो बयान देते हैं कि हम एमएसपी दे रहे हैं, आज भी प्रधानमंत्री ने संसद में बोल दिया एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, लेकिन उस पर गुमराह ये करते हैं कि एमएसपी देना और चीज है, एमएसपी पे खरीदना और चीज है। वो कह रहे हैं हम एमएसपी देंगे। हमने उनसे सवाल किया कि अमित शाह जी आप ये बताइए कि एमएसपी खरीदेंगे भी क्या? 23 फसलों का एमएसपी देते हैं, वैसे सैकड़ों फसलें हैं देश में, 23 फसलों का एमएसपी देते हैं, क्या ये 23 फसलें खरीदेंगे भी क्या आप? एमएसपी पे खरीदने की गारंटी देते हो? कह रहे ना खरीदने की गारंटी नहीं दे रहे, हम केवल एमएसपी देंगे। तो वो दिया और ना दिया फिर बराबर ही है। अब वो मक्के का 1850 रुपये एमएसपी है, लेकिन 1100 रुपये भी क्या? ये भी या तो हमें 1800 मिलने चाहिए ना, मेरा एमएसपी का मतलब तो ये हुआ न्यूनतम है, कम से कम है। और अगर वो पैसा हमें मिलता है तो हमारी जेब में जाता है मतलब 3 से 4 लाख करोड़ पर साल और जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि ये कानून बनाइए, खरीदे कोई दे, अगर सरकार नहीं खरीद सकती कोई खरीदे, बीच का जो भाव का अंतर है वो सरकार दे। ऐसी बातें भी निकल कर आ रही हैं कि जो राकेश टिकैत है उन्होंने आंदोलन बेच दिया, आपस में कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, वो मेरा जो बयान की बात कर रहे हैं ना, अब समस्या ये है कि बीजेपी का IT सेल बहुत तकड़ा है, ये तो मानना पड़ेगा। वो कई महीने पहले की वीडियो है और वो अब डाल दी, अब वो अभी वही चल रही है। और हालांकि मैंने उसके बाद बयान दे के दूसरी वीडियो जारी कर दी, मीडिया में भी कर दी, लेकिन वो नहीं चली, ये बहुत चल रही है। तो विवाद की वजह क्या है? अब वाला बयान आप बता दीजिए अभी क्या है जी? अब वाला बयान क्या है जो हम चलाते हैं? नहीं, मैंने वो उसमें स्पष्ट कर दिया कि ये वीडियो पुरानी है। ठीक है, अभी हम संयुक्त मोर्चे में काम कर रहे हैं, इकट्ठे काम कर रहे हैं, कोई डिस्प्यूट नहीं है, सब आंदोलन लड़ रहे हैं। और क्योंकि अब हम एक ही मंच से बात कर रहे हैं, जब एक मंच से बात कर रहे हैं और किसान मोर्चे की बात सभी मान्य कर रहे हैं, तो फिर अब उसमें डिस्प्यूट नहीं है। कई महीने पहले की वीडियो। आपके कहने का मतलब है कि एमएसपी की अगर सुनिश्चित और बात नहीं होती तो तीनों बिल वापस अगली होने बात तक कोई हम होगी, वापस अगली नहीं बात होंगे। कोई होगी नहीं, ये मान के चलिए, ये मान के फिर चलिए तीनों बिल वापस ही लिए जाए। भाई। तीनों बिल जो वापसी में, देखिए मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। हमारी जेब में 100 रुपये है, हम चिल्ला रहे हैं कि मेरे को 150 मिलने चाहिए, मेरे को 100 मिलता है, मेरे को 150 मिलना चाहिए, 100 में मेरा गुजारा नहीं। हमारी जेब से 25 और निकाले, जब 25 ने निकाल लिए तो हम चिल्लाए, मार दिए, चिल्लाए, और उस चिल्लाने के बाद सरकार कहती है चलो 20 आपकी जेब में वापस डाल देती है। तो क्या हमें 20 पे फैसला कर लेना चाहिए? बस वही चीज है। हम कह रहे थे कर्जा मुक्ति पूरा दान, और वो कर्जा मुक्ति और पूरा दाम तो गया फाड़ दे। अब इन्होंने ये और कर दिया कि जो मिल रहा है हम ये भी नहीं देंगे। अभी बजट के अंदर भी कुछ और किसानों के लिए जो बात की थी, जैसे कुछ फसलों को शामिल किया जो अनावृष्टि अतिवृष्टि में है, कुछ एमएसपी को लेकर बोले थे वो, और 1-2 चीजें और थी कि 5000 करोड़ रुपया जो माइक्रो एग्री उसके लिए कुछ नहीं दिया इन्होंने। कुल मिलाकर रिजल्ट ये है कि पिछले साल जो बजट था वो 5.1% था,